ठीक है, ये वाले बात बहुत मजेदार है। देखो गैल्वानिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। ओके, सबसे पहला चीज होता है रिप्रेजेंटेशन में, वो होता है, नहीं उससे भी पहला होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या दिस इज सॉल्ट। और अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब ये हाफ सेल दो तरीके की होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और रिडक्शन हाफ को हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन के दौरान, या जो हम बनाएंगे हाफ से ये पूरा जो है गैल्वानिक सेल को, तो क्या इसमें स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखना है या नहीं लिखना है। तो लिखिए we don't need stoichiometric coefficient ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आयन, आयन होगा तो जाहिर सी बात है कंडीशन कैसी होगी, एक्वस, और नॉर्मल लिखा था सॉलिड स्टेट। अरे अच्छा, जिंक +2 है, माफ कीजिएगा ये सही लिखा है, ये है जिंक +2, तो किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखना दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में डेटा के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे जिंक, अब अच्छा फर्स्ट कंडीशन में है तो इसका सॉलिड वाले को कभी कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसकी जगह जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 1। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्वस वाले का कंसंट्रेशन होगा, जैसे मान लो इसका C1 है तो इसका C2 होगा। अब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। अच्छा, तो जिंक किस में कन्वर्ट होगा, तो कहेंगे सर Zn+2, और यहाँ पर होगा Cu+2 से Cu, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर एक्वस, यहाँ सॉलिड। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया सेल का डिटेल, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, और इसमें हमको सेल को रिप्रेजेंट भी करना है और डायग्रामेटिकली भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज, और इधर क्या करेंगे, तो कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो रहा है रिडक्शन, देखो +1 से 0, और इसका हो रहा है 0 से +2। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 2Ag +2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, और यहाँ पे लिखूंगा Cu -2 इलेक्ट्रॉन Cu+2। ये कट जाएगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2Ag ++ Cu gives 2Ag सॉरी Cu+. अब यहाँ पर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो इसका किसका लिखूंगा मैं, यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये लिखूंगा Cu सॉलिड से Cu+2 यहाँ लिखूंगा, यही इंपॉर्टेंट है, 2Ag+ से Ag
C2 कंसंट्रेशन है, इसका C1 है ना। हाँ ये देखो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखा, मतलब 2Ag प्लस से 2Ag वाला नहीं लिखा। चलो आते हैं काम की बात पे। ये देखिए ये पूरा समझ में आया, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। ना 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 ये तो गलत बात है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। अरे सर ये तो झूठ नहीं ये गलत है, ये गलत है। नहीं चलो चलिए ना आपका ना हमारा 2080। नहीं अब मेरी बात को समझो, जैसे यहाँ पर मान लो ये तो गैस है और ये हो गया ना एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको अगर मुझे सेल के फॉर्म, हाफ सेल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा H2 गैस, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, और यहाँ लिखूंगा H प्लस, 2H+ नहीं लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, 2H+ नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि और ये कैसी होगी, एक्वस कंडीशन में, क्योंकि स्टीकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी सेल रिएक्शन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अनायता बहुत लेट, काफ़ी क्लासेस तुम्हारी जो है छूट गई हैं, ये चैप्टर की तो मुझे लग रहा है 4-5 क्लासेस। चलो अब देखो यही अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्या है, यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और अगर हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन, क्या कराएंगे, रिडक्शन, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहेंगे सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे H+, वही एक्वस H2। अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि किसी की चीज़ के आगे 2 नहीं लगा है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये ऑक्सीडेशन हाफ में भी जा सकता है और रिडक्शन हाफ में भी, डिपेंड करता है कि लगा किसके साथ है। अच्छा क्या ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन ही कर पाता है या कोई भी इलेक्ट्रोड कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोड कर सकता है, अगर वो अपने से ऊपर वाले से लगेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन, और अपने से नीचे वाले से करीब लगेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, नोट करिए। अब मेरी बात को समझिएगा, हाइड्रोजन क्या है, तो कहेंगे सर हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है, गैस, और गैस सॉलिड फॉर्म में हो सकती है नहीं, तो क्या होगी, या तो मेटल की सरफेस पर क्या होगी, एडजॉर्ब होगी, क्या होगी, एडजॉर्ब होगी, और यहाँ पर हमने लिया है प्लैटिनम, नोबल मेटल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ पर सोल्यूशन जो यहाँ पर रहेगा वो सोल्यूशन कैसा है, कहेंगे सर एसिडिक सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन। अब गैस है और कलरलेस है, तो हमको किस फॉर्म में दिखेगी, कहीं बुलबुले के फॉर्म में दिखेगी, किस फॉर्म में दिखेगी, बुलबुलों के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लेंगे एसिडिक सोल्यूशन, और यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई बबल्स के फॉर्म में दिखेगी। अच्छा इसको टेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, फ्लेम अगर इसके आसपास ले जाओगे तो कैसा होगा, पॉप साउंड आएगा, कौन सा आएगा, पॉप साउंड, बहुत पहले सुना होगा, याद है, नोट करिए। एसिडिक सोल्यूशन जब बोल रहे हैं तो हाईली एसिडिक सोल्यूशन है, तो इसका जो पीएच होगा वो क्या आएगा, क्योंकि पीएच को हम 0 लेंगे, पीएच 0 कैसे आएगा ये भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका पीएच 0 कैसे आएगा वो भी हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, इसको मैं He से भी डिनोट कर रहा हूँ, और कंडीशन रखी स्टैंडर्ड, क्या रखी, स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे प्रेशर को रखा 1 एटमॉस्फेयर, कितना रखा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, और जो H आयन की कंसंट्रेशन रखी वो क्या रखी, 1 मोलर कंसंट्रेशन, या मोलैरिटी इसकी क्या रखी, 1 मोलर, और टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेल्सियस, कितना रखा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा, और इस सिचुएशन में जो हमको ये जो ये है क्या, तो ये हाफ सेल रिएक्शन है। इस
सिचुएशन में मतलब हमने जब प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखा है, एचआईएन कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा और टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमको पीएच क्या देखने को मिला, वो देखने को मिला 0, देखने को मिला 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कहेंगे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो गया, माइनस लॉग एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर लिखिए पीएच की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर 0, तो यह हो गया माइनस लॉग 1, क्या रखा, एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1, माइनस लॉग, अच्छा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, पीएच क्या आ गया, क्या आ गया 0, नोट करिए। अब हमको ये समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, अभी कंडीशन स्टैंडर्ड रखी तो यही हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो हम पोटेंशियल देखेंगे SHEP, उसकी वैल्यू आएगी 0, क्या आएगी 0। तो इस अगर रिडक्शन, अच्छा -0 और +0 होता है क्या, या -0 +0 का कोई मतलब है क्या, तो इसका मतलब अगर तुम इसको रिडक्शन हाफ सेल में रखोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रखोगे तो भी 0। तो इसका मतलब ये SRP वैल्यू और SOP वैल्यू दोनों ही क्या आएगा 0। SOREP लिख लो, SOEP लिख लो, नोट करो। अब इसका फायदा क्या है, कह रहे सर जब इस इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल ही नहीं है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसको क्यों लिया, हाँ जैसे समझो तुम हो मान लो 12th में या 12th पास आउट हो, और तुम्हारे साथ में फर्स्ट क्लास के बच्चे को बिठा दो। अब मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं और बोलूं कि दोनों लोग मिल के आंसर दो, क्या दो, ठीक है। और तुम 12th हो या 12th पास आउट हो, एक बच्चा 12th का एक 12th पास आउट है, और दोनों को साथ में बिठा दो और कहूँ दोनों लोग मिल के आंसर दो, तो आधे टाइम तुम लोग लड़ोगे कि हम बताएं, नहीं हम बताएं, हाँ अरे हमको, हम तो आप ये समझिए आपका जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप किसी टेस्ट में बैठिए और चीटिंग करिए एक दूसरे की, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा आप तेज है कि आपके दोस्त का दोस्त ज़्यादा तेज है, आप तेज है कि आपका दोस्त ज़्यादा तेज है। अभी आप और आपके दोस्त में कैसे जज होंगे, जज करेंगे कि कौन ज़्यादा तेज है, राइट। तो अब उसके लिए हमने क्या किया, दोनों को अलग बिठाया और दोनों को फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ बिठाया। तो अब जो रिजल्ट है वो किसका होगा, दोनों, मतलब वो फर्स्ट क्लास वाला बच्चा तुमको बताएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, वो बोल भी नहीं पाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो पूरा पोटेंशियल किसका निकलेगा, आपका। इसी तरीके से हर मेटल या का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की बात आई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि दोनों को लगा करके हम जब देखते थे तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ तो मिल जाता था, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता था कि दोनों का रिलेटिव ईएमएफ कितना कितना, दोनों का कितना कितना है इंडिविजुअली। तो वहाँ उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ लगा दिया तो जिंक जो पोटेंशियल आया वो किसका रहा, जिंक का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ लगा दिया तो जो पोटेंशियल आया वो किसका आया, कॉपर का। जैसे मान लो हाइड्रोजन और कॉपर जिंक को साथ में रखा और वैल्यू आई -0.3, तो जाहिर सी बात है -0.3, अच्छा EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.3 प्लस 0 इज इक्वल टू -0.3 ये होगा ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का तो 0 ही है, ये पोटेंशियल किसका आएगा, जिंक का। इसी तरीके से मान लो हाइड्रोजन के साथ कॉपर को लगा दिया और कॉपर का आ गया, जैसे हाइड्रोजन का आ गया 0 और कॉपर का आ गया, मतलब आपको नहीं पता कॉपर का कितना है, तो मान लीजिए आपने जब सॉल्व किया तो वो आया 0 प्लस 1.2 वोल्ट, और जो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का निकल के आया वो 1.2 वोल्ट निकल के आया। तो हाइड्रोजन का तो 0 है, तो ये ईएमएफ किसका होगा, कॉपर। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि देखो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड या प्राइमरी इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो, देखो बिहेव एज
both oxidation of cell and reduction of cell depends on other electrode. ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर इलेक्ट्रोड. अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड. नोट कर लो साइड में. ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में. ये सब हो गया, जल्दी नोट करो. 2 सेकंड में हटा रहे हैं. अब एक क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन को रखा जिंक के साथ, जिंक के साथ हाइड्रोजन को रखा लेड के साथ, और हाइड्रोजन को रखा कॉपर के साथ. अब आपको ये बताना है कि किस जगह पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा और कहाँ रिडक्शन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा. सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इससे अलावा कुछ नहीं दिया है. आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह कहाँ बिहेव करेगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह कहाँ बिहेव करेगा. इसको करने के लिए हम चैप्टर के पहले पेज पे आएंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पे. वहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो क्या बताया था, लिख बे काने, मुगल मंजन कर, मंजन क्या आ गया, मंजन. फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी, हाँ हाइड्रोजन नीचे. तो अपर कैटायन कैन रिप्लेस, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या होगा रिडक्शन, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन. बहुत अच्छा. किसकी तरह बिहेव करेगा, रिडक्शन हाफ की तरह ना. अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी समझ गए इस बात को. दूसरे वाले में मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी. तो अगेन वही सेम सिचुएशन. हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह, और लेड किसकी तरह करेगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह. यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ क्यों आई, ए जी हाँ जी, बुआ कल पटना आई. तो इसका क्या है, दूसरे वाला इसको रिड्यूस करेगा, तो इसका क्या होगा रिडक्शन. तो ये कहाँ जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल की तरह. किसकी तरह, अब ये ठीक है. यार एक गलती हो गई, नहीं रिकॉर्डिंग है, गलती कुछ और हुई है. अरे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये दूसरे को क्या करेगा, ये सही करो थोड़ा सा, फिर से सही, फिर से पूरी कहानी को फिर से रिवाइंड करते हैं. पूरी कहानी को फिर से रिवाइंड करते हैं. थोड़ा सा गलत हो गया है. गलत ये हुआ है, एक रिएक्शन लिख देते हैं तब आपको सीख लोगे कि यहाँ पर ऐसा रहा होगा, इसका क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका होगा हाइड्रोजन, लिख बे काने मुगल मंजन, इसका होगा रिडक्शन. क्या होगा, रिडक्शन. क्या होगा, रिडक्शन. तो H तो ये स्टेज का मतलब रहा होगा पहले 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यही रहा होगा. और जिंक का क्या होगा, तो कहेंगे सर जिंक का ऑक्सीडेशन. जिंक इसको रिड्यूस करेगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज. खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में, खाली आ तो रहा था -2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या बन गया Zn+2. थोड़ा सा एक को एक रिएक्शन कर लोगे, फिर आगे हम लोग तेजी से कर लेंगे. तो जिंक का क्या हुआ, तो कह रहे हैं सर जिंक का ऑक्सीडेशन. तो ये किस साइड लिखेंगे, तो हाफ सेल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे Zn
ऑब्लिक Zn+2, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसको हम लोग ने ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे लिखा। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो कह रहे हैं सर 2H2 तो रहेगा नहीं, H+ ऑब्लिक H2 यही होगा ना, ना सही है ना बच्चों? अनायता समझ में आ रहा है? खुशी तुमको समझ में आ रहा है? एक थोड़ा सा गलत हो गया था, तो हम लोगों ने पूरा पूरा क्वेश्चन ही उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, अब हो जाएगा। ये हो गया, ये प्रेजेंट है रिडक्शन हाफ सेल की जगह, प्रेजेंट है रिडक्शन हाफ सेल की जगह, तो इसका हो रहा है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ, और ये है ऑक्सीडेशन हाफ। अब समझ में आ गया? इस अगेन ये रिडक्शन हाफ में जाएगा और ये ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा और ये रिडक्शन हाफ। समझ में आ गया? इसको अगर मुझे ऐसे लिखना हो तो मैं लिखूंगा H2 - 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H+, और यहाँ पे लिखूंगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दिया हो गया H2 + Cu+2 गिव्स 2H+ और Cu। और अगर मुझे इसका वो लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा Cu H+ और H2 ऑब्लिक H+, और यहाँ लिखूंगा Cu+2 Cu। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे इस बात में हमेशा टेंशन होती थी कि ये 2 क्यों नहीं लिख रहा है हर बार, मतलब आयन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखवा दिया इसीलिए प्रॉपर्ली कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखते नहीं है। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।